जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम आज यानी कि 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट हिंदी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और काउंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो जिसमें हमारा पहला हो जाएगा कि कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अद्भुत रस। तो जिसने भी अद्भुत रस लगाया होगा उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। इन चारों में से सही लोकोक्ति का चयन करना था। तो जिसका भी ऑप्शन इसमें ए होगा उसका राइट आंसर हो गया होगा कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी समरूपी भिन्नार्थक है। इन चारों में से कौन सी जोड़ी समरूपी भिन्नार्थक है, ये पूछा था। तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन बी मारा होगा उसका सही होगा। एक तो होता है अवधि और एक होता है अवधि। तो ये हमारा राइट आंसर था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चरण कमल में समास है। चरण कमल में कौन सा समास है। तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन बी मारा होगा उसका राइट आंसर होगा। तो कर्मधारय समास है चरण कमल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। इन चारों में से सरोज शब्द का पर्यायवाची चयन करना था। तो जितने भी राइट आंसर ऑप्शन ए मारा होगा उसका सही होगा अरविंद। सरोज का पर्यायवाची होता है अरविंद। तो देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके लास्ट शिफ्ट तक पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और आप सभी लोग जितने लोग एग्जाम दे दिए हैं वो सभी लोग अपना आंसर मिलाते चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट पूछा था। दुविधा में दोनों गए माया मिली न रामू। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए टिक किया होगा उसका सही होगा। सातवां पूछा था, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। इन चारों में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म पूछा था कि कौन सा सही है। तो इसने भी जिसने राइट आंसर बी चुना होगा उसका सही होगा। आकार आकार, एक आकार का मतलब होता है खान, एक आकार का मतलब होता है आकृति। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मनोबल में कौन सी संधि है। मनोबल में कौन सी संधि है। तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन ए किया होगा विसर्ग संधि उसका सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछा था अनुचित है न कि उचित है। तो देश पर निकाला जिसने सही किया होगा उसका राइट आंसर होगा। देश पर निकाला जो है कि सभी विकल्पों में से अनुचित है, क्योंकि होता है देश से निकाला न कि पर होता है। बाकी वन में वास ये भी सही है। जल की धारा ये भी सही है। चंद्र का प्रकाश ये भी सही है, लेकिन देश पर निकाला गलत है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा था, काफ़ी इजी पूछा था, एकदम आसान। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। जितने भी किया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। क ख ग घ, घ देख रहे हैं आपके कंठ से आ रहा है। तो जितने भी कंठ किया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का। जिसने भी राइट आंसर डी मारा होगा उसका सही होगा कि घुड़दौड़ जो है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंधा युग किसकी कृति है। देखिए थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन ये सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो धर्मवीर भारती जो है कि धर्मवीर भारती की अंधा युग कृति है, जिसका भी ए मारा होगा उसका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इन चारों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना था।
देखिए आपके सभी सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, तो सभी लोग जितने लोग बचे हैं वो पढ़ के जाइएगा। तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन सी किए होंगे उसका सही होगा कि आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया था। तो जो भी राइट आंसर ऑप्शन सी किए होंगे उनका सही होगा। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से जो है कि जैनेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी की ठ ध्वनि है, हिंदी की ठ ध्वनि कौन सी है। तो हिंदी की ठ ध्वनि है मूर्धन्य। कौन सी। देखिए आप ठ बोलते समय मूर्धन्य आपका जीभ जो है कि मुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मूर्धन्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है सही नहीं है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें जो भी राइट आंसर ऑप्शन सी किए होंगे उनका सही होगा कि समुद्र आदित्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में जो है कि 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें के लिए किस कारक का चिन्ह है। देखिए ये सूत्र होता है कर्ता ने कर्म को, ऐसे सभी सूत्र होते हैं। तो उसमें पूछा है के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो संप्रदान, संप्रदान के लिए जो है कि कारक का चिन्ह है। तो जो भी ऑप्शन सी किए होंगे उनका सही होगा। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की कि इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है। तो जो भी राइट आंसर ए किए होंगे उनका सही होगा इंद्रिय। इंद्रिय का विशेषण हो जाता है इंद्रिय। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप में जो है कि अव्ययी भाव समास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट 24 अगस्त की सेकेंड वाली सीट में एग्ज़ाम दिए होंगे उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, अपना आंसर मिला लेंगे।